म्यूज़िक इंडस्ट्री एक डेविल इंडस्ट्री है, शैतान का एक ख़ास किस्म का हथियार जिसके ज़रिए वो अपने साथी जिन्नात को इंसानों के जिस्म में ख़ास फ्रीक्वेंसी और गुनाह की हालत के अंदर दाखिल करके इन्हें इबादत से इतना गाफिल कर देता है और कुफ्र के इतना नज़दीक कि इसी हालत के अंदर इस शख्स की मौत हो जाए और शैतान अल्लाह से किया हुआ अपना चैलेंज पूरा कर सके कि मैंने कहा था कि ये इंसान मेरी नस्ल मेरी जिन्नात की नस्ल से कमतर है और मैं इससे बेहतर हूँ, ये मखलूक तेरी फर्माबरदारी कभी भी नहीं करेगी। और देखो मैंने बिल्कुल सच कहा था। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हदीस मुबारक से ये बात साबित है कि शैतानी जिन्नात हर गुनाह की हालत मसलन गुस्से और जज्बात के अंदर इंसान के दिमाग पर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस गुनाह की हालत के अंदर इंसान का जिस्म सबसे कमज़ोर हालत के अंदर मौजूद होता है। और यह बात दुनिया के मशहूर तरीन सिंगर्स मिसाल के तौर पर माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट को देख कर वाज़ेह तौर पर साबित की जा सकती है, जिसके अंदर हज़ारों लोग इन जिन्नात के हाथों बेहोश हो जाया करते हैं। इसलिए आज भी हॉलीवुड के किसी भी बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट को उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको बाकायदा ये अपने आका शैतान को ट्रिब्यूट देते हुए ख़ास किस्म के साइन बनाते नजर आएंगे, क्योंकि इन सिंगर्स ने इस दुनियावी कामयाबी की खातिर अपनी रूह को शैतान को बेच दिया है और इनकी ये रूह अब मरते दम तक शैतान का हुक्म मानेगी, जिसको कहा जाता है सैटेनिक एग्रीमेंट। आपको ये बात जानकर इंतहाई हैरत होगी कि ये मशहूर सिंगर्स ना सिर्फ सरेआम टीवी पर इस बात का इकरार करते हैं, बल्कि बाकायदा इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वीडियोस भी दिखा चुके हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस आप खुद देख लें। सेलेना गोमेज, मैं अपनी रूह शैतान को बेच रही हूँ। कैटी पेरी, about what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. लेडी गागा ये कहती है कि मुझे शैतान की कसम है। रेहाना, Why is your hand over your eye? Because I'm a devil worshipper. What are you talking about? Stay weird. All right, well, I have tickets to see the devil worship. ये बंदी तो बाकायदा रिलीजन्स खास तौर पर क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाने के लिए मशहूर है और इसके हालिया कॉन्सर्ट के अंदर बाकायदा इसे इल्यूमिनाती साइन बनाकर अपने कॉन्सर्ट को एंड करते हुए देखा जा सकता है। इस कॉन्सर्ट के अंदर इसने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था, जिसे डेविल या फिर शैतान से मंसूब किया जाता है। और इसके आसपास मौजूद लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि सिर्फ एक सिंगर के साथ एग्रीमेंट करके शैतान कितने लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह कर सकता है, तो इस जैसे न जाने कितने सिंगर इस वक्त काम कर रहे हैं। हॉलीवुड का लिल नैस एक्स नाम का सिंगर बाकायदा तौर पर एक गे है और शैतान की पूजा करने के लिए मशहूर है। अपने एक गाने में इसने बाकायदा जहन्नुम के अंदर जाकर शैतान के साथ रोमांस करते हुए खुद को दिखाया और बताया कि हाँ मैं हम जिन्स परस्त हूँ, और इसके अलावा खुद इंसानी खून से बने अपने जूतों का लिमिटेड एडिशन भी इसने निकाला, जिस पर स्टैनिक नंबर 666 भी लिखा था, जो कि कुछ ही घंटों के अंदर बिक गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सिंगर्स के गानों को भी बाकायदा कबाला जादू के तर्ज पर लिखा जाता है। कुछ ऐसे लफ्ज चुनकर लिरिक्स के अंदर लिखे जाते हैं जो कि आप जब भी अकेले के अंदर गुनगुनाएंगे तो दरअसल ये इन जिन्नात को बुलाकर आपके जिस्म पर कब्जा करने का एक सीक्रेट कोड होगा। और इसके बाद ये जिन्नात आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके दिल के अंदर एक राई के बराबर भी रूहानियत और अल्लाह की मोहब्बत मौजूद हो। ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री इसीलिए शैतान के लिए इस कदर अहम है। इसी को जादू कहा जाता है, यानी विचक्राफ्ट। ये जिन्नात वैसे तो तादाद के अंदर इंसानों से भी ज्यादा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन तब तक आप पर चाहकर भी हमला नहीं कर सकते जब तक कि आप इनको इनका मुतबादिल माहौल ना दे दें, यानी इनका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और अकेले में ऐसे स्टैनिक गाने को गुनगुनाने से आप इस डीमन को, शैतान को अपनी रूह में बुलाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। Let me show you how you've been hearing satanic voice. You're sitting in your living room and suddenly you hear an old song you heard in your college days and you started humming it, whatever, right? And then you didn't pay attention that maybe demons were sowing a seed into your spirit. So you, by going you've activated what? A demonic entity is activated in your environment. You've opened the door for a spirit. A demon never enters into your environment and not create damage.
And that evening you're having emotions and feelings that you should have never. इसी तरह से 1980 की दहाई के अंदर जब म्यूजिकल कॉन्सर्ट इतना आम नहीं थे, लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि रिकॉर्ड शुदा गानों को अगर रिवर्स करके चलाया जाए तो ये ऐसे अल्फाज प्ले करते हैं जो कि शैतान की पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मखसूस अल्फाज जिसके अंदर शैतान की बाकायदा तारीफें की गई होती हैं या फिर इसको अपना आका माना जा रहा होता है। यानी अनजाने में इसे गाने वाले लोग दरअसल शैतान की पूजा कर रहे होते हैं, जिसको बैकवर्ड मास्किंग का नाम दिया गया। इंटरनेट पर आज भी ऐसी हजारों वीडियोस मौजूद हैं जो कि इन गानों को बैकवर्ड प्ले करके ये पॉइंट साबित करती हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज के दौर में भी जगह जगह पर सैटेनिक चर्चिज और सैटनिज्म को बाकायदा एक मजहब का दर्जा देने के लिए वेस्टर्न मुल्कों के अंदर एक मुहिम शुरू हो चुकी है, जो कि आज से कुछ साल पहले तक तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन हमने देखा कि मीडिया से लेकर स्कूल्स और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक दिन रात खसूसन नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश करके सैटनिज्म के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। शैतान को आम तौर पर जिस्म से रिप्रेजेंट करने के लिए एक बकरे की शक्ल और इंसानी जिस्म जो कि मर्द और औरत का मिक्सचर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बैफोमेट कहते हैं। ये मशहूर पोर्टोरिकन सिंगर डैडी यंकी का म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जिसके अंदर सामने मौजूद हजारों के मजमे को शैतान का चेहरा दिखाकर इसकी परस्तिश करवाई जा रही है, जैसे किसी मूर्ति को सामने रखकर बाकायदा इसकी इबादत की जाती है। और ये अमेरिका में होने वाले मशहूर दी वीकेंड कॉन्सर्ट का एक क्लिप है, जिसके अंदर बड़ी स्क्रीन पर आप शैतान का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि वाज़े तौर पर बड़े अल्फाज के अंदर तमाम मजमे को दिखाने के लिए बनाया गया है। अब आप जरा खुद सोच कर देखें कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर इन मजहबी एंटिटीज का क्या काम हो सकता है, इन्हें प्रमोट करने और पूजने का क्या मकसद है, सिवाय इसके कि ये तमाम इंडस्ट्री खुद शैतान और इसकी सीक्रेट सोसाइटीज अपने मालिक के कहने पर चला रही हैं। आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि टैलेंट होने के बावजूद भी किसी आर्ट और टैलेंट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाते, लेकिन अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर वो इस दुनिया की कामयाबी के लिए अपनी रूह का सौदा हमेशा के फेम और पैसे के बदले में कर लेते हैं। इनका मानना होता है कि दुनिया के अंदर शैतान की बात मानकर अगर कामयाबी मिल गई है तो जहन्नुम का मालिक भी क्योंकि शैतान ही है और अपने मानने वालों को वहां पर भी वो खुशी रखेगा, इनसे राजी रहेगा। हालांकि अल्लाह ने शैतान की इन तमाम चालों की वीडियो फुटेजेस दिखाकर पहले इंसानों को वार्निंग दे दी है कि वो क़यामत के दिन इन तमाम लोगों को जहन्नुम में छोड़कर जाते हुए कहेगा कि मेरा तो तुम लोगों पर कोई जोर नहीं था और ये सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया, मैंने अपना काम किया और तुमने अपना, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। सूरह इब्राहिम आयत 22 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि शैतान कहेगा कि यकीनन अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने तुमसे वादा खिलाफी की और मेरा तो तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैं तुम्हें बुराई की तरफ बुलाता और तुमने मेरी बात मान ली। तो अब मुझे मलामत ना करो, मुझे बुरा भला मत कहो, बल्कि अपने आप को बुरा कहो। आज के दिन ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस आयत मुबारका से वाज़े होता है कि शैतान क़यामत के दिन अपने पैरोकारों से कहेगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ गुमराह किया और तुमने मेरी बात मान ली। वो इस बात का भी एतराफ़ करेगा कि इंसानों पर इसका कोई हकीकी जोर नहीं था, बल्कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करने की बजाय अपनी गुमराही का एतराफ़ करेगा। लेकिन अफसोस कि उस वक्त अकल आने के बावजूद भी तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। अब इन इंसानों के लिए सिवाय जहन्नुम के और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अपने ईमान को सिर्फ पैसे और फेम की खातिर हमेशा के लिए बेच दिया। इन बेचारों की बेबसी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।